with the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. कितनी अजीब बात है ना, एक देश, एक कानून, एक संविधान, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद दो राज्यों का जिक्र खूब हो रहा है। खासकर हम बात करेंगे इस वक्त वेस्ट बंगाल के अंदर में और तमिलनाडु के अंदर में, जो कि दो जगहों पर, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन मैं 2 राज्यों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तरफ विजय थालापति जो जीत कर आए हैं, जो कि उनकी अपनी पार्टी है। हाँ, कुछ सीट की मदद से उन्होंने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद उन्होंने जो फाइनली स्टेटमेंट दिया है वो सुनने के लायक है। भारत में पड़ता है, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रशिया और कनाडा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की ज़मीन, भारत की बात कर रहा हूँ। मैं हाँ, भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये सारे कांड हो रहे हैं। और इस वक्त विजय थालापति जीत कराने के बाद वो कहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म जाति के लोग हो, उनका धर्म हमारा धर्म है, इसलिए हम हर किसी के साथ इक्वली सब कुछ करेंगे। ये है विजय थालापति का बयान, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर में जो कुछ हो रहा है उसे देखा जाना चाहिए। इस टाइम में शम्स तबरेज़ कासमी, ये मिल्लत टाइम्स का ऑनर है, उसको कोलकाता पुलिस की तरफ से, बंगाल पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया। क्यों नोटिस दिया गया? इसलिए नोटिस दिया गया है कि उस बंदे ने ये कहा है कि भाई साहब, पुलिस की मौजूदगी में, CRPF की मौजूदगी में ये जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसे तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद शम्स तबरेज़ कासमी को नोटिस दिया गया, साथ में उन्हें धमकी दी गई कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर सख्त बोलने के लिए जाना जाता हूँ, कड़वा बोलने के लिए जाना जाता हूँ, मगर क्यों? दवाई कड़वी होती है मगर सेहत के लिए अच्छा होता है, अगर वो इंसान कबूल कर ले, एक्सेप्ट कर ले तब। और जो दवाई पियो और उसकी कड़वाहट महसूस करके उसे बाहर फेंक दे, फिर उसे उस दवाई का कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेम चीज़ ही है। जब से तमिलनाडु के अंदर में चुनाव हुआ है, संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया, सरकार बन गया, एक भी वायलेंस रिकॉर्ड नहीं किए गए। मगर वेस्ट बंगाल के अंदर में रिकॉर्ड तो छोड़िए, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने इस वक्त कहा है, हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमारे सीटों पर कब्जा किया गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इंसान सच में जो नहीं मानता है कि वो हारा है, उसे जिद पर अड़े रहना चाहिए। आप अगर सही मानों में अगर मैदान में हारते हैं, वो हारना और मेंटली हारना, बहुत फ़र्क है इसमें। ममता बनर्जी मेंटली जीती हुई महसूस कर रही अब भी, हालांकि मैदान में तो वो हार चुकी है, मगर मेंटली वो अभी भी जीती हुई महसूस कर रही हैं। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर में सैकड़ों, दर्जनों दुकानें इस वक्त फूंक दी गई हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि उनमें हिंदुओं की दुकान भी थी, मुसलमानों की दुकान भी थी, दोनों की दुकान थी, और उन दोनों की दुकान को फूंक दिया गया है। ये है आपका भारत, ये है आपका भारत, वो भारत जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं करा था। सोच कर देखिए कि सच बोलने वालों के साथ इस वक्त अच्छा नहीं हो रहा है, और आपको भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे हमारे भी और बच्चे आपकी भी है, और जिस आग को हम दूर से देख रहे हैं, उस आग में एक न एक दिन कूदने की बारी हमारे और आपकी भी, बच्चों की आएगी। इसलिए हम आपको संचित करना चाहते हैं, इसलिए हम आपको संकेत देना चाहते हैं कि सुधर जाइए, बेहतर होगा। अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये भारत आपके और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, आपके और हमारे बच्चों का, अगला आने वाली पीढ़ियों का ये फ्यूचर है। और अगर फ्यूचर हम जितना साफ रखेंगे, हमारे बच्चे उतने ही सुखी और अच्छे रहेंगे। आपको समझ आया कि मैं क्यों आवाज़ उठाता हूँ? आपको पता चला? ये हकीकत है।